करेंगे और राज भी हम करेंगे। धन्यवाद। जो हमारे सर का ताज है, भारत का संविधान, उसका प्रस्तावना हम सभी साथी यहाँ से पढ़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीका से निर्देशों को मानते हुए सीएम आवास की ओर कूच करेंगे। तो सारे लोग चाहेंगे कि एक साथ खड़े हो जाएं। माताएं बहनें को भी तकलीफ दे रहा हूँ, खड़े हो जाएं। लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, जय संविधान। अब थोड़ी देर के लिए आप अपने साथ 2 मिनट के लिए। धन्यवाद प्रदेशाध्यक्ष महोदय। अब आपसे आग्रह करेंगे आप जुलूस का और स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। कृष्णा कुमार, जिला अध्यक्ष हजारीबाग, कृपया आप आइए अपनी बातों को 2 मिनट में रखिए। कृष्णा कुमार, हजारीबाग जिला अध्यक्ष। कृष्णा कुमार नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूं लोकेश रवि, जिला अध्यक्ष धनबाद भीम आर्मी। लोकेश रवि, जिला अध्यक्ष धनबाद। साकेत पासवान जी अगर हैं तो आइए। उपाध्यक्ष हमारे पलामू के, इनके सम्मान में तालियां बजाई जाए और जय भीम बोला जाए। कृष्णा कुमार हजारीबाग के जिला अध्यक्ष और लोकेश रवि धनबाद जिला के अध्यक्ष, कृपया तैयार रहिए। आइए साकेत सर, आपका वेलकम है। जय भीम। एक ईंट के समान है वो, अपना एक ईंट से 4 दीवार उस कुतुब मीनार जैसा बना दे, ताकि उस लगे उस एक ईंट का बुलडोजर कितना बड़ा बन गया है कि हमको देखने में और समझने में बहुत कठिन हो रही है। आज हम लोग जो इस सरकार को घेराव करने जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मांगे हैं जो हमारे गरीब परिवार, छात्र छात्राओं के बीच में जो आरक्षित सीट हैं, अभी जो वैकेंसी निकल रही है, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग सिपाही नहीं बन सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप दिया जाता है वो आज स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया जाता है, ढक कर दिया जाता है। उस स्कॉलरशिप के लिए भी हम लोग आवाज बुलंद करने के काम करें और यहाँ से मुख्यमंत्री के आवास घेरने के काम करे। इसी के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं। पुनः जय भीम, जय झारखंडी। जो का जोरदार ध्वनि से स्वागत कीजिए, तालियां बजाइए और जय भीम। सारे तमाम क्रांतिकारी साथी, मेरा क्रांतिकारी हुल जोहार, जय भीम। मैं कृष्णा कुमार, मैं बस इतना कहूंगा कि आज जो भी प्रदेश कमेटी के द्वारा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा, हम लोग उस निर्देश को शांति पूर्वक से पालन करना है। समस्या तो बहुत है। अब यहाँ एक चीज बता दीजिए, कितने लोग हैं जिनके साथ समस्या नहीं है? वो हाथ नहीं उठाएंगे, किसके साथ समस्या है? तो हम अपने समस्या के लिए आए झारखंड में।
और धन्यवाद कृष्णा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम को मेंटेन किया है। और मैं आमंत्रित करता हूँ लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी, भीम आर्मी के लोहरदगा जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र भगत जी जल्दी आइए। और अगर हमारे बीच में लोकेश रवि है धनबाद जिला के अध्यक्ष, जल्दी आइए लोकेश रवि। इससे पहले कि आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे वीरेंद्र बहुत ही अपने शोषण के विरोध में और हमारे योगी बहरी सरकार के विरोध में बहुत बहुत सभी को हमारे बहुत से जय भीम जोहार आपके ऊपर, लेकिन वो हमारे उम्मीद के खिलाफ अब हम लोग आदिवासी और बहुत ईमानदार और दयालु शब्दों के साथ अपने सामने थे, लेकिन आपने हमें ही झूठ काटने का काम किया है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको ये गलती है उनसे हम पक्का बीच उतारने का प्रयास करेंगे। आपके ऊपर जो उम्मीद था वो उम्मीद को आप सारा पानी पिला दिए हैं। तो कई सब कहते हैं, समय बहुत कम है। हेलो, सबसे पहले राष्ट्रीय चेरो जनजाति महासंघ के तमाम पदाधिकारियों को मेरा हार्दिक हार्दिक नमन है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित दुधी के तमाम जनताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना स्थल हम लोगों के लिए सामाजिक कार्य के लिए मुहैया कराए हैं। मैं संचालक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम जैसे नौजवानों को भी मंच में आकर दो शब्द रखने का प्रयास करवाया है। मैं उन तमाम शुभ चिंतकों को जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं और हमारे तमाम झारखंडी बंधुओं, माताओं, बहनों, मैं आप तमाम को भी नमन करता हूं। हमारी जो समाज है, समाज में बहुत तरह की आपसी वैमनस्यता फैली हुई है। हम लोग शराब के नशे में ज्यादातर रहते हैं। कुछ ही % ऐसे लोग हैं जहां के बच्चे मैट्रिक के बाद जॉब कर रहे हैं। हम लोग इस दिशा में अभी तक सार्थक पहल नहीं किए हैं। हमारे सभी राज्य में, खासकर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग जॉब में हैं, बिहार में भी हैं और यूपी में भी हैं। लेकिन जहां तक शिक्षा की बात है, हम लोग समाज में बहुत तरह के परेशानी है, लेकिन सारे लोग सारी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं। हमारी जो सोसाइटी बनी है मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, इसमें तमाम सरकारी लोग हैं जो भारत के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, राज्य के अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वे अपने वेतन से, मासिक जो वेतन मिलता है उससे दान करते हैं और उन नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। जो आने वाले समय में कहा गया है कि बच्चा भविष्य का पिता होता है, तो हम लोगों ने बच्चों से एक पढ़ाई का जो स्तर है, आज हम टाउन में जाते हैं तो हमारे बच्चे कहीं नजर नहीं आते हैं। आप देखिएगा कि हमारे जो लोग हैं, आप बताइए, हमारे जो इस संगठन के संरक्षक हैं आईपीएस गंगेश्वर सर, वो अकेला आईपीएस हैं। उसके बाद आप प्रशासनिक पदाधिकारी में सब छोटे छोटे अफसर हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सर, हमारे प्रदीप सर हैं, अकेला हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी आबादी अनेकों जगह छितराया हुआ है। हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं, हमारी कोई एकता नहीं है। हमने 2019 में अपने व्यक्तिगत मत और माननीय मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र सर के सहयोग से मैं बिहार में गया, झारखंड में गया, यूपी में गया और मैं यहाँ के आदरणीय विधायक हरिराम
चेरो जी का भी यहाँ गया और छत्तीसगढ़ भी गया आमंत्रण के लिए कि एकजुटता बनाया जाए। और इसमें जो हम लोगों का, मैं किसी से पैसा नहीं मांगा, हम जो सहयोग करना चाहिए वो लोग किए। हमारे बिहार से सहयोग मिला, छत्तीसगढ़ से सहयोग मिला, यहाँ से सहयोग मिला। तो मैं एक उम्मीद रखा कि हाँ, आने वाले दिनों में हमारे जो लोग होंगे एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। आप बताइए कि हमारे यहाँ के विधायक सिर्फ अपने राज्य में सवाल उठा सकते हैं। हमारे झारखंड के माननीय मुख्य अतिथि जी झारखंड में सवाल उठा सकते हैं, लेकिन केंद्र में हमारी कोई आवाज नहीं है। और जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज दबे कुचले लोगों के जैसा ही दब जाएगा। मैं आप तमाम साथियों से, शुभ चिंतकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी जो इच्छा हो, आप कोई एक बीमारी को ठीक कीजिए। हम लोगों ने झारखंड में एक छोटा सा सोसाइटी बनाया है, मेदनी वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें हमारे जो जॉब वाले लोग हैं अंशदान करते हैं, उससे हम लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य तराश रहे हैं जो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए राज्य स्तर का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभ चिंतकों के साथ एक उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया कीजिए, कभी मान जाइए और कभी मनाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मृत्युंजय जी। निश्चित रूप से मेदनी वेलफेयर सोसाइटी के बधाई के पात्र हैं। हम अगले वार्ता ग्रुप में बिहार से चलकर आए हैं, विरोधी से जो शिक्षक हैं, पेशे शिक्षक हैं। अब बिना संबोधन के चाहे कि अपने संक्षिप्त में 2 शब्द रखें। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमें याद है अभी हरिराम सिंह जी यहाँ कुछ बात बता रहे थे कि हमने कैसे आया। हमें याद है पार्लियामेंट के चुनाव होने वाला था, अधिसूचना जारी नहीं हुई थी और हम लोग का कार्यक्रम यहीं पे था राबर्ट्सगंज में। इसके बाद हम लोग जैसे ही आए अधिसूचना जारी हो गई थी। हरिराम सिंह जी ने कहा कि अब तो हम लोगों को बुला दिया, हम लोग आखिर क्या करें। हम बोले हम लोग को तो कुछ करना ही होगा। इसके बाद यहाँ हम अपने लोगों को हम लोगों ने समझा रहे थे कि हमें जो हमारे लिए काम करे हमको उन्हें वोट देना चाहिए। एक एक आदमी को वोट देना चाहिए। हम लोग को घर से सब लोग को निकलना चाहिए। ये तमाम बात हम लोगों ने प्रशासन के बात यहाँ करके और हम लोगों ने कार्यक्रम किया और अपने लोगों को हमने समझाने की कोशिश किया। वह शुरुआती का दौर था और हमें लगता है कि हरिराम सिंह जी उस कार्यक्रम के 2-3 साल बाद एमएलए बने और अपने लोगों के लिए हमेशा ये काम करते रहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों से यह कहना चाहेंगे कि जो समाज में जिससे समाज को नुकसान हो रहा है उस तरह की चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए और जिससे समाज आगे बढ़ रहा है हम उसको देखने की तरीका है। जैसे प्रदीप सिंह जी ने कहा, अभी मृत्युंजय सिंह जी ने कहा, वैसे चीजों को हम लोग को पकड़ना है। हमें शिक्षा पर ज्यादा जोर देना है। हमें जो अंधविश्वास है वैसे चीज को हमको छोड़ना है। आज दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं। सोचिए, आज भी गांव में हम अंधविश्वास पर लगे हुए हैं, आज भी झाड़ फूक में हम लगे हुए हैं और दुनिया कहाँ जा रही है। ये सब बात को हम लोग को समझना है और हम इस तरह से आपका समाज आगे होगा। फिर भी हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब जगे तबे बिहान समझिए। हम आज जगे हैं, आप सब हम लोग जगे हैं। आप इतने लोग हैं, अगर आप सोच लीजिए एक आदमी अगर 10-10 आदमी को समझाना शुरू करें तो कितने लोगों को इतने लोग हम समझा सकते हैं। अगर हम 10-10 आदमी को समझाने में कामयाब हो गए
तो हमें निश्चित रूप से हम समाज के मुख्य धारा में जो हमारे लोग पिछड़े हुए हैं, हम मुख्य धारा के करीब हम लाके खड़ा कर सकते हैं। और वो 10-10 करें तो इस तरह से पूरे जगह जितने मेरे समाज में लोग हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों, बिहार के लोग हों या और आगे मध्य प्रदेश के लोग हों, हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास हमें ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है और हम जो बेहतर चीज है समाज को बढ़ने की, उस पर हम लोग काम करें और हम सभी लोग मिल करके, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम मेले हैं और हम सब कुछ जानते हैं। यह कार्यक्रम शुरुआत था, इसलिए हम लोगों ने जल्दीबाजी में कहा कि यहाँ हमें रखना चाहिए। समाज के एक एक व्यक्ति के हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग समाज में अपना जो समाज कैसे सुधरे, उस तरह से हम लोग 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम अगर रहेगा सेमिनार, तो निश्चित रूप से हम लोग सभी लोगों के बात को हम लोग ले करके उसमें से निकाल करके हम समाज को हम लोग दे पाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप में जो अच्छाई है उसको निश्चित रूप से लेकर के हम लोग समाज को देंगे और समाज के लिए आपका जो योगदान होगा वो आपको निश्चित रूप से समाज के काम आएगा, आप भी उसको करेंगे। लेकिन समय अभाव में हम लोग इस तरह की चीज नहीं कर पा रहे हैं। यह पहली बैठक हम लोग की थी। अभी हमारे डीजीपी साहब का जो कार आया, उन्होंने भी यही कहा। हम सब लोग यही बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमें जीवन में उतारना होगा और हम जीवन में उतार के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे साथियों ने, हमारे आदरणीय नेताओं ने, हमारे जो बुद्धिजीवियों ने आपके पास बहुत से बातों को रखा। सिर्फ अगर इतना बात पे अगर हम अमल करें तो हमें कोई दुनिया का ताकत हमें हमारे समाज को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हम आधी रोटी खाएंगे और अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अंधविश्वास को हम दूर भगाएं और अपने हम समझें कि हम कुछ हैं। अगर कोई भी आदमी हमें कुछ कह दे तो उन बातों पर हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। अगर हमें कहीं नहीं बुझाए तो हमें कोई से पूछने में हम छोटा नहीं हो जाएंगे। अगर आज हम लोग इतना जगह पर हम आए हैं, आप समझिए कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं काफी कष्ट करके आए हैं। इसलिए आपके सामने आपको तो बताने वाले लोग हैं, हम लोग को बताने वाले लोग नहीं थे। फिर भी आपके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, हमारे जो आउटर में थे उनके सहयोग से हम लोग यहाँ तक हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समाज ही हमें यहाँ बढ़ाया है और समाज के लिए हम लोग करना चाहते हैं। और आपका बहुत समय नहीं लेते हुए हम सिर्फ आपसे यह कहना चाहेंगे कि हम तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हम लोग के समाज आगे कैसे बढ़े। इसलिए आप सब लोगों का विचार हम लोग कोशिश करेंगे आगे आने वाला समय में कि आपका विचार हम समाज के बढ़ाने के लिए आपके विचार को भी हम लें और आपके विचार को शामिल करके हम समाज को बढ़ाने में आगे हम कारगर बने। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय शेरो जनजातीय महासंघ। धन्यवाद। राजा मेहदी राय अमर रहे, राजा मेहदी राय अमर रहे। अजीत सिंह जी झारखंड, रविंदर सिंह जी, उमेश कुमार सिंह जी, रामविलास, माताएं एवं बहनें, आप सभी लोग हमारे जो वक्ता थे उनके बातों को आप बहुत गौरपूर्ण सुन रहे थे। हमारे वक्ताओं ने आपको बहुत बात बताने की कोशिश किया। अभी हम लोग भीड़ के चक्कर में नहीं हैं, हम काफ़ी कमज़ोर हैं। अभी हमारे साथियों ने कहा कि विधानसभा में मामला रखने के लिए हमारे पास लोग हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड में
इसके बाद और राज्य में हमारे बातों को रखने के लिए राज्य में नहीं है। अगर देश स्तर पर कोई बात हमें रखना है तो वहां के लिए हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमारे पास आईएएस अफसर नहीं है, आईपीएस एक सिंगल है जो बंगाल के डीजीपी थे, अभी बंगाल गवर्नमेंट के सलाहकार हैं। हमारे इंजीनियर भी अभी प्रदीप सिंह जी हैं यहाँ, हमें लगता है कि कार्यपालक अभियंता सिंगल हैं और अभी धीरे धीरे नीचे से जा रहे हैं। हम कितना पीछे हैं आपको, हमको, हम सब लोग को यह सोचने की जरूरत है। अगर इस पर हम चिंतन नहीं करें तो सिर्फ हम गीत गाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। जो कुछ अच्छे समाज हैं, अच्छे लोग हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए कि आखिर वह समाज आगे कैसे बढ़ा। उनसे भी कुछ सीखना चाहिए हमें, उन्हें भी हमको देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है, अभी हमारे इंजीनियर साहब कह रहे थे कि शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। सही बात है, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि प्रदीप सिंह जी जो इंजीनियर हैं, इनके फादर के साथ हम लोग रहे हैं, उनका भी हमें सहयोग मिला है। हमारे बराबरी के नहीं थे, हमसे बड़े थे, लेकिन उनसे हम लोग बात किया करते थे और हम लोग का हमेशा सहयोग उनसे मिलता था और आकर के हम लोग के साथ किसी मामले में खड़े हो जाते थे। जो समाज को खराब करने वाली जो चीज है, जो आदत हम लोग में है, उसे हमें छोड़ना होगा। जैसे हम नशा पान का सेवन करते हैं, इनके फादर नशा पान का सेवन नहीं करते थे। इनके तीनों भाई इंजीनियर इन लोग हैं। इसी तरह से आज तक हमने जो समाज में देखा, जिन लोगों ने नशा पान का सेवन नहीं किया वह काफी आगे बढ़ा है। शिक्षा को जिसने शिक्षा पर जोर दिया उन्होंने आगे बढ़ा है। जो मेहनत करके किसी काम को किया, लगन के साथ जो काम को किया, उसने आगे बढ़ा है। और जिन लोगों ने, अभी मृत्युंजय सिंह जी इंजीनियर हैं, इनके पिताजी भी हमसे सीनियर हैं, लेकिन इनके भी हम लोग निर्देशन में हम लोगों ने काम किया। आज ये भी इंजीनियर हैं, इनके भाई भी इंजीनियर हैं और उस तरह के समाज के लोग बढ़ रहे हैं। हम इस मंच के माध्यम से जो हमारे सभ्य समाज के लोग यहाँ हमारे मीडिया के भाई बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए। हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं उनका सहयोग कमेटी के सदस्यगण से कृपया बाद में करें ना लाइन से चल करके विशिष्ट अतिथि प्रसाद साहू जो तो आप चलो मने आप रुकने ऐसा प्रसाद साहू जी संघर्ष करो, संघर्ष करो। जिंदाबाद
नंबर में आइए और जितना मांगो उतना देंगे। दूर रहिए पैसा दे। यहाँ देखो पता कैसे गार्जियन हो गई अपन खातिर बनवालो हिया मत किया चल दे ना जा रहा दे हो गलो कितना यहाँ देखो पता
कैसे गार्जियन हो गई सब गर्म हो आइए जल्दी आइए नंबर में आइए और जितना मांगो उतना देंगे दूर रहिए पर ताकि वो मिस ना करे इस ऐतिहासिक क्षण का। लेकिन मैं अगर बुलाऊंगा तो मैं आपको 2 मिनट के अंदर आपको बोलूंगा कि प्लीज प्लीज आगे फोटो तब खींचत रहो समझ ले तब भीड़ लगता फोटो खींचते रहो आइए देख के पछताइए मत फोटो ले फोटो हमरा लगा हमने जगह होगा
से बाहर। हम तो चले परदेस, हम आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग मेला की तैयारी को लेकर आज कमेटी गठन के लिए एक साथ महिला और पुरुष लग रहा है कि लगभग आधा हम ही लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं। तो कहीं न कहीं हमारे दीदी लोग भी, हमारे माताएं बहनें भी जागरूक हो रही है। इन लोग को भी समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी से कम नहीं है और हम लोग का भी अधिकार पुरुषों की तरफ बराबर है। तो अपने हक अधिकार को समझने के लिए हमारे माताएं बहनें जो उपस्थित हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और आज यह कमेटी गठन जो होना है, मैं इसी संडे को, पिछला संडे को भी बैठक में उपस्थित थी। तो पता चला था कि मेला के लिए कमेटी गठन होना है। जो पूर्व से कमेटी गठन हो चुका है उसको मतलब या तो विस्तार किया जाए या नहीं तो नए तरीके से कमेटी गठन किया जाए। अच्छा बात है, कमेटी गठन होना चाहिए जो सुचारू रूप से मेला है जो चल सके। हमने तो पहले कभी इस मेला में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार लगता है कि हम उपस्थित जरूर होंगे। तो मैं जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, गार्जियन उपस्थित हैं, सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जब कोर कमेटी का गठन होगा, समिति का विस्तार जब होगा, तो मेरा अपना अनुभव कह रहा है हर एक जगह से लोग को जरूर उठाइए। जो तेज तरार हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो इस कमेटी को अच्छे से चला सकते हैं, उनको ज़रूर उठाने का प्रयास कीजिएगा। और थोड़ा सा हम अपने स्तर से भरतुल गुरुजी एक बात बोले थे राजा मेदिनी राय को लेकर। सर बुरा ना माने, आप मानिएगा, थोड़ा सा हम अपने स्तर से कहना चाहती हूँ उसमें कि राजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर का चाहे जिस परिस्थिति में लोग लगाए तो हम मेरे ही समाज के लोग,
कोई प्रतिनिधि के नहीं पूछे। ये शिकायत आपका है, गलती जरूर है इन लोग का, लेकिन गलती करने वाले व्यक्ति कौन है? मेरे समाज के लोग ही हैं। आज 46-47 दिन, आज लगभग 48 दिन होने जा रहा है। 48 दिन से मेरे ही समाज अपने पूर्वज के प्रतिमा को लगाने के लिए लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। और उसमें मेरे ही समाज के लोग, हमको लगता है कि 2 भाग में बढ़ चुके हैं। मेरा अनुभव कहता है बढ़ चुके हैं। जो कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उन लोग की उपस्थिति वहाँ पे नहीं हो रहा। हम ये चीज मान रहे हैं, द्वेष भावना है, सारा कुछ है, गलती हमारे ही समाज के लोग किए हैं, लेकिन माफ भी तो हम ही कर सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे समाज के लोग लगातार वहाँ धरना पर बैठ रहे हैं, वहाँ कट रहे हैं या मर रहे हैं, तो वो जो गलती कर दी है तो उनको मतलब वो गलती किए हैं तो उसमें हम भागीदारी नहीं बने। उसको हम सुधार सकते हैं, माफ कर सकते हैं। मेरा कहना है कि जो जैसा किया अब वैसा हम नहीं करेंगे। हम गलती कर दिए तो ऐसा नहीं कि आप भी गलती करें, उसको सुधारते हुए वहाँ आप लोग आए, वहाँ जाने का प्रयास करें। और जो हम मेरे समाज के लोग के द्वारा जो मांग है नीलांबर पीतांबर और राजा मेघनी राय की प्रतिमा को लगाने के लिए, तो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सब मिलजुल के वहाँ लगाने का प्रयास करें, ताकि मेरे समाज को और मेरे जितने भी वहाँ पे धरना पे लोग बैठे हुए हैं, सबका मान सम्मान की रक्षा हो पाए और प्रतिष्ठा। बहुत कुछ नहीं कहते हुए मेरा अनुरोध है अच्छे से कमेटी का गठन हो। मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। जो मेरा अनुभव था थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया। अगर किसी तरह से मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम रखेंगे, इससे भागीदारी मिले तो हम अपना एक विचार रख रहे हैं कि लगभग हर प्रखंड से लोग भी आए होंगे, तो अगर चुनाव करना ही है तो कोई विवाद ना हो, उसमें आप ये कर सकते हैं कि हर प्रखंड से 3-3 आदमी कोर कमेटी में एकदम रख लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जाए तो कोर कमेटी के पास जाए और कोर कमेटी वहाँ पूरे अपने प्रखंड में फैलाए। और वहाँ से जो भी फॉर्म या जो भी वितरण या जो भी हमको इस मेला में वितरण कराना है, वहाँ से वो सहयोग करके पहुँचा सके। तो हम लोग चाहेंगे कि हर प्रखंड से 2-2 लोग को कोर कमेटी में रखें और वही कोर कमेटी मिल के और आज के कमेटी का समिति का निर्माण कर सके, चुन सके। ये हम चाहते हैं। ऐसा करते तो विवाद नहीं होता, क्योंकि हर प्रखंड से लोग की भागीदारी हो जाए। और पलामू में मैं बता दूं 8 लोग आते हैं। उरांव, चेरो, खवार, मुंडा, परैया, कोरवा, ब्रिजिया, असुर, 8 जनजाति आते हैं। तो आदिवासी में आते हैं सब कोई। तो आदिवासी को देखते हुए चुनाव भी करते हैं, क्योंकि आप जोड़ने का बात कर रहे हैं, पर अब जोड़ने का काम करते थे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग आप भी हैं, हम इसी कमेटी में हैं। हम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, संयुक्त सचिव हैं 3-4 साल से हम इस ज़मीन की लड़ाई भी लड़े हैं, चाहे वो प्रमंडल का बात हो। उरांव चेरो का दोस्ती अगर हुआ है तो पहला उरांव मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सुरेंद्र सिंह चेरो से मिला, 2016 में मिला हूँ। तब आज जाकर उरांव चेरो हम लोग मिले भी हैं, नहीं तो इससे पहले हम खुद जानते थे चेरो कौन है, उरांव कौन है। तो थोड़ा सा दुख होता है कि आप छांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मिस्टेक ना करते हुए, सुधारते हुए। हम 8 जनजाति, क्योंकि जनजाति के नाम से ये मेला चल रहा है और जनजाति के हर फायदा आप आज रिजर्व सीट से कोई भी चुनाव लड़ता है तो आप आदिवासी के नाम से लड़ रहे हैं। तो आदिवासी की अगर बात हम कर रहे हैं तो सबको साथ लेके चलने का काम किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव रहेगा। और लड़ाई भी लड़े हैं हम लोग, जिस समय अभी वीडियो भी यूट्यूब में देखेगा। एक सरना झंडा हुआ करता था, उस दिन पुलिस उखाड़ के फेंक रहा था, खाली बोले हैं ये कैमरा मैन थे कि खाली तू धरना गिरा दो, झंडा गिरा दो। वो आदमी उठा के गिराया नहीं धरती में, डरे उठा के रखा, झंडा को रखा ईंटा में, और जमीन को छूने का काम। क्योंकि ये आज सरना झंडा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे धर्म का प्रचार करने हम आए हैं, लेकिन वो झंडा ये जमीन बचाया है हम आदिवासी। और पलामू में आदिवासियों का प्रतीक, आदिवासी का प्रतीक है। आदिवासी बदनाम होगा तो सब आदिवासी बदनाम होगा। ये नहीं कि चेरो बदनाम होगा, चेरो बदनाम होगा, मुंडा बदनाम होगा, सब खरवार पराय सब बदनाम होगा। अब अच्छा काम होगा तो सबका भी नाम होगा, यहाँ पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं होगा। इसीलिए आप भविष्य का जो प्लान है, जो भविष्य का जो आप
आना है उसको भी देखते हुए काम किया जाए, क्योंकि हम लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। हम सब कोई भाई मानते हैं और हम संस्कृति को दिखाने का काम आपको मौका दिए हमको, शायद हम संस्कृति दिखाने में सफल रहे हैं जैसा आप समझते हैं। और आगे भी अगर हम चाहते हैं कि रुझान से आएँ, आपके भाई की तरह अगर भाई मानते हैं, क्योंकि आपका वर्चस्व है, आपका जनसंख्या भी है, और सही बात है जिसके लोकल होता है वही लोग होते हैं। और आपके राजा खानदान से हैं तो राजा किसी का नहीं होते हैं, राजा आपके जात से थे लेकिन राजा सबके होते हैं। तो आज जब मूलवासी का राजा है तो हम चाहते हैं कि हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल नहीं, झारखंड राज्य का हम लोग पूरे चेरो आदिवासी सबको मिलकर रहेंगे। हम चाहते हैं बस उतने चाचा हो गए, इतने बोल रहे हैं ज़्यादा कुछ धरना में हम सब कोई है, उराव चेरो खरवा मुंड सब लड़ रहे हैं, सब कुछ हुआ है, बस सब खत्म हुआ है बोल के हम सबको जोहार। तो मेन बॉडी का नहीं कीजिएगा, लोकल बॉडी है, कैसे अच्छा करें आप लोग जवाब देंगे। एक बात ये भी सच है कि सुआ कौड़िया के चेरो यही देख के ही नामधारी चिया के चेरो देख के, चाहे चैनपुर चेरो देख के जो है ना यहाँ मेला के व्यू अथी की है। इसलिए समय की बात है, ऐसा नहीं कहा जाए कि सुआ कौड़िया चुकरू में ही पोस्ट रह गया, समय ऐसा था कि वहाँ रह गया। अब समाज जग रहा है और समाज के लोग जग रहे हैं तो चाह रहे हैं कि ये राज्य स्तर पर जाए। इसे हमको पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। मेरा यही कहने को पॉजिटिव सोचना है। बाकी जो है चुनाव करवाइए, चुनाव प्रक्रिया को करते हुए करने का जो कमेटी है उसका निर्णय जल्द किया जाए। हाँ सबको काम लग रहा है। तो आप लोग ये बताइए, उमेश सिंह जी हैं, उन्हें सुआ और कौड़िया भुसड़िया इतना मिल के इस मेला को कैसूँ हम लोग 2008 और 9 संभाले। 2010 में हम जिला परिषद के रूप में मेदिनीनगर चुने गए, तो मैं जिला परिषद बोर्ड में मामला को उठाते रहे और 2010 से आपको जिला परिषद के समन्वय से मेला लगना शुरू हुआ, जो आपका 2016 तक लगा। फिर बीच में आपका 2016 में जिला परिषद से हम हार जाते हैं। फिर एक बार मेला फिर 17 में लगा, फिर मेला जो है लड़खड़ाने लगा। फिर पुनः हमरा बुलाया लोग, फिर लगे। इसके बाद आपका 2018 से आपका अजय जी आए। इसके बाद हम लोग भी प्रयास किए कि चैनपुर सतबरवा लातेहार लोग जुटे, तो हम लोग धीरे धीरे इस मेला को बढ़ाने के काम किए। जो आपका 2020 में उपायुक्त महोदय से हम लोग फीता कटवाए थे, जो कि वो बोले कि आप लोग कई दिन ऐसे मेला लगाइएगा, आप लोग इसको ट्रस्ट बनाइए। तो एक राजा मेदिनी स्मृति न्यास यहाँ पर ट्रस्ट बनाए और वही डीसी साहब उसका ट्रस्ट बनवा दिए और ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग चलते आए। जो हम लोग के 2021 में फिर अध्यक्ष बने हम, जो कोर कमेटी या अध्यक्ष सचिव सभी कोई मिला के बनाए, जो कि हर वर्ष मेला को सरकारी दर्जा दिया जाए। पूरे टीम के साथ हम लड़ते रहे। 2022 में सरकारी मेला को घोषणा हुआ, जो कि 2023 में आपका सरकारी मेला लगा, जो इस राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का अध्यक्ष अब हो गए उपायुक्त महोदय। और यहाँ पर आपका राजा मेदिनी स्मृति न्यास ट्रस्ट और मेला समिति, उसका कार्यकारिणी समिति, इसको लेकर के हम लोग के आगे बढ़ना है। क्योंकि आज इस मेला से बता दे, उस दिन से देखते आए हैं कि राजा मेदिनी राय जी को यहाँ जो खड़ा किए माननीय नामधारी जी, तो प्रशासन अब एक ग्राम से जोड़ने के काम किए कि जो आज विकास से क्षुद्र है, जिला प्रशासन जवाब दे कि क्यों काम नहीं हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो विकास से जुड़ा हुआ मामला है, जो साल भर काम नहीं होता है, जो कि आपका 11-12 फरवरी के काम करके लोग देता है। लेकिन फिर भी हम सभी को लगना पड़ता है कि अगर बनपटा हो, चाहे चैनपुर को हो, सदर को हो, सतबरवा के हो, जब तक अगर आप नहीं लगते हैं
तो मेला के दिन तो आपका शो होता है, लेकिन उसको पारित कराने के लिए आपको अपने अपने क्षेत्र में लगना होगा। आज भी बटेगा, अगर हम नहीं लगावें, आपका भी मेला के 2 तारीख के जिला प्रशासन की ओर से बैठक रखा गया और सभी विभाग को सूचनार्थ किया है कि आप मेला के क्या तैयारी कर रहे हैं, मेला में क्या चीज बांटिएगा। तो ये स्थिति है और अगले सबको जोहार। मेला को 11 और 12 फरवरी को सफल कैसे हो, इसके लिए पुनः अगला समिति को हम यहीं पर भंग करते हैं। आवाज की अध्यक्षता को जो आप कर रहे हैं, आज आप समिति को यहाँ पर विस्तार किया जाए। इतना ही कहते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हुकम सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हुकम सिंह चेरो अमर रहे, अमर रहे। झमन सिंह चेरो अमर रहे, स्वर्गीय देवलाल सिंह निराला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मन में आ रहा है कि सभी लोग का वक्तव्य तो आया, लेकिन किसी महिला का वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। तो हम चाहें कि हमारे बीच तेज तराज महिला 2 बार से मुखिया रह चुकी हैं बसौरा पंचायत के। तो अगर सभी लोग का आदेश हो तो अध्यक्ष महोदय का किसी को बुरा न लगे तो इसलिए एक अध्यक्ष फाटक नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन जिस घर के महिला अगर खुश नहीं रहेगी, जिस परिवार का, तो बहुत अच्छा नहीं चलता है। तो आप लोग से आग्रह कर क्षमा चाहते हुए कि 2 मिनट अगर अध्यक्ष जी बोलवा दीजिए। हम चाहेंगे कि हमारे जो मुखिया हैं वहाँ के महोदय जी थोड़ा आप भी मार्गदर्शन करें। आज 11 एवं 12 फरवरी को लेकर कमेटी गठन आज होना है। इस बैठक में उपस्थित बताएं बहने, सभी भाई बंधु, सभी को मैं इस मेला को कैसे हम लोग 2008 और 9 संभाले। 2010 में हम जिला परिषद के रूप में मेदिनी नगर चुने गए।